नमस्कार दर्शकों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का आम बजट आ चुका है, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को 30% से फ्लैट 30% से टैक्सेबल करने का एक प्रपोजल रखा है, जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा मेरे को दिक्कत लग नहीं रहा है। तो वो जो है 30% टैक्स जो है फ्लैट वो लगने वाला है क्रिप्टो पे। तो यहाँ इस 30% टैक्स को लेके एक मार्केट में एक भ्रांति सी फैल गई है कि ये टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ अपने दोस्तों को बता दूं कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये 30% का टैक्स रेट है, वो ज़्यादा है। लेकिन ये किस तरह मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है, इसका एक थोड़ा हम एनालिसिस आज यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक जो सबसे ग्रोथ की मार्केट, जिसमें कि आप सोचते थे कि हमारा पैसा सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, उसको स्टॉक मार्केट को माना जाता था। तो स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर 18% से रिटर्न ले लेता है, तो वो समझता है कि मैंने बहुत अच्छा इनकम मैंने अर्न कर लिया इस साल में। 18% का रिटर्न को वो बहुत ही एक सॉलिड रिटर्न मानता है। अब 18% टैक्स पे हमारे पे दो तरह का टैक्स लगता है। मतलब दो तरह से अलग अलग टैक्स लग सकता है। या तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% से टैक्सेबल है। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो 10% से टैक्सेबल है। सपोज हम इसको जो है मिनिमम रेट से लेते हैं कि 10% से टैक्सेबल हुआ। तो 18% इनकम कमाने के बाद अगर आप उसमें से 10% टैक्स दे देते हो, तो आपके हाथ में 16.20% का एनुअल जो है रिटर्न बचता है। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जो है क्रिप्टो। क्रिप्टो में क्या होता है, अगर आप बीटीसी का 2009 में जब ये शुरू किया गया था, तब से लेके आज तक का हिस्ट्री देखोगे, तो इसका रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बैठता है। लेकिन मैं इसको एक मिनिमम 100% का जो रिटर्न है लेकर चल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 100% का रिटर्न अर्न करता है और उस पर 30% उसको टैक्स देना पड़ता है, और मैं कहता हूँ सरचार्ज भी जोड़ लो, उसको 35% का टैक्स देना पड़ता है, फिर भी उसके हाथ में जो नेट रिटर्न बचती है वो है 65%। तो 65% का पोस्ट टैक्स रिटर्न उसके पास बचता है। और यही स्टॉक मार्केट में जो एब्सोल्यूट पोस्ट टैक्स रिटर्न आती है वो आती है 16.20%। अब जब आप इसको देखेंगे कि एब्सोल्यूट पोस्ट टैक्स रिटर्न क्रिप्टो का शेयर मार्केट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। अब अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। जैसे ही ये 30% टैक्स लग गया है, क्रिप्टो लीगलाइज हो गई है इंडिया में, भारत में तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बताऊं कि ये जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी या जो और अदर बड़ी कंपनी जो लिस्टेड नहीं भी हैं, उनके पास बहुत सारे कैश में रिजर्व पड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम इन्फोसिस का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर इन्फोसिस के पास मान लीजिए आज के टाइम में 50,000 करोड़ रुपया जो है कैश में उनके पास पड़ा हुआ है, जिसे वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, जो कॉरपोरेट के फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनमें, जो बैंकों के फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनमें। तो इस तरह वो उसका अपना रिस्क और रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हुए, रिस्क को मिनिमाइज करते हुए और रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हुए, जो उनको मैक्सिमम मिल सकता है वो उससे अचीव करने का जो है प्रयत्न करते हैं, जिसे कि हम ट्रेजरी फंक्शन कहते हैं किसी भी कंपनी का। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब ये लीगलाइज होने के बाद और स्टॉक मार्केट के मुकाबले 4 टाइम एब्सोल्यूट पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के बाद, क्या ये लोग इस तरफ नहीं देखेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये लोग इस तरफ जरूर देखेंगे और क्रिप्टो मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। और हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड बड़ी कंपनी जिनके पास कैश रिजर्व अवेलेबल है, तो वो स्टॉक मार्केट से 4 गुना ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न क्यों नहीं कमाना चाहेंगे? तो मेरा ये मानना है कि इसके ये 30% टैक्स लगने के बाद जो लीगलाइज हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो अब क्रिप्टो मार्केट में मूव करेंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो पैसा कॉरपोरेट सेक्टर से या हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में आने वाला है, वो इसकी ग्रोथ को और भी ज्यादा फ्यूल करेगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई इस तरह, जैसे मान लीजिए किसी टाइम में
आपका ये जो फ्यूचर्स हैं या ऑप्शंस हैं, इनको जब सिस्टमैटिक किया गया था तो उस टाइम भी स्थिति ऐसी ही कुछ होती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, लोग इसमें एडजस्ट होते जाते हैं, तो टैक्स रेट अपने आप कम होते जाते हैं। तो ये मेरी एक बात को आप आज ज़रूर नोट कर लें कि ये टैक्स रेट भी कम हो जाएँगे ओवर द पीरियड। तो किसी भी भ्रांति में ना आएँ, किसी भी चीज़ में फालतू का ना सोचें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये 30% टैक्स लगने के बाद जो लीगलाइजेशन हुआ है, उससे फंड्स ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट में आएँगे, क्रिप्टो मार्केट को और ग्रोथ मिलेगा। तो ये सारे एनालिसिस के साथ जब आप इसको देखते हैं तो आप पाएँगे कि किस तरह जो है ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में रूल करने वाली है। तो दोस्तों जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। नए-नए वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन भी प्रेस कर लें। और साथ के साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। वहाँ हम आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।